अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए जिस सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम कुछ यूँ डिफाइन कर दें कि अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर अगर हम गौर करें तो सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, set of words and symbols used to write program is called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अपने पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहली लो लेवल लैंग्वेज, दूसरे नंबर पे अपने पास हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो अपना पहला पॉइंट है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के बिल्कुल पास होती है और इंसानों से दूर होती है। इसको फर्दर दो टाइप्स के अंदर तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहली जो है वो अपने पास मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। और दूसरे नंबर पे जो अपने पास है उसको हम नाम देते हैं असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म के अंदर दी जाती हैं। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसको हम फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड इस वजह से करता है क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो कंप्यूटर की जो बाइनरी फॉर्म है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी लैंग्वेज को बहुत जल्द अंडरस्टैंड कर लेता है। जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं कंप्यूटर उसको बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट कर लेता है। जो कोड हमने मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है उसको हम जितनी मर्तबा चाहें उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज हम इंसानों के लिए डिफ़िकल्ट होती है इसको अंडरस्टैंड करना। इसके अंदर जो कोड लिखा जाता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको मॉडिफाई करने के ऊपर अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मशीन लैंग्वेज को कह सकते हैं कि आप हर कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो असेंबली लैंग्वेज का है। अब हमने अभी बात की मशीन लैंग्वेज की, तो मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो 0-1 की फॉर्म में दी जाती हैं, बाइनरी फॉर्म में दी जाती हैं, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है।
जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस बाइनरी की बजाय बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको हम मिनीमोनिक्स का नाम देते हैं। ये जो वर्ड मिनीमोनिक्स है इसको ड्राइव किया गया है नीमोनिक्स से। तो असेंबली लैंग्वेज जो है इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप आगे है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसको मॉडिफाई करना, उसको मेंटेन करना आम यूज़र के लिए आसान होता है। असेंबली लैंग्वेज को हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को राइट करने के लिए, हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बात की थी ऊपर मशीन लैंग्वेज की, तो मैंने आपको बताया ये था कि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो 0-1 की फॉर्म में दी जाती हैं। अब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर आपका डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है जिसको नाम देते हैं असेंबलर का। वो करता क्या है, किस तरीके से काम परफॉर्म करता है? वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। वो असेंबली लैंग्वेज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज के अंदर। जब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेता है तो कंप्यूटर अपना बहुत आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हम एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? असेंबलर का नाम देते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है दूसरी लैंग्वेज की जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के बहुत पास होती है और कंप्यूटर से दूर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो आम यूज़र के लिए तो अंडरस्टैंडेबल होती है लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया कि ये इंसानों के पास होती है और कंप्यूटर से दूर होती है। हर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। अब इसमें हाई लेवल में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सिंटैक्स का। अब सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स का मजमुआ है, क़वाइदो ज़वाबित का मजमुआ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। उसको हम नाम दे देते हैं सिंटैक्स का। तो सिंटैक्स क्या है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का एक कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं उनके अपने सिंटैक्स होते हैं। तो इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस अपने पास बहुत ज़्यादा हैं जिनमें अपने पास सी है, C++ है, जावा है, ये सारी की सारी और भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे ये 3 आपको लिख दी हैं कि सी है, C++ है और जावा है, ये सारी अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर था। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया हो। शुक्रिया।